की भी आशंका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अब भर्तियां होंगी। 12,489 शिक्षकों की अब सीधी भर्ती हो सकेगी। 6,285 सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। 5,772 शिक्षक और 432 व्याख्याता के पदों पर सीधी भर्ती होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी किया है। 6 मई से भरे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। व्यापम के जरिए सीधी भर्ती होगी। तो युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अब भर्तियां हो सकेंगी। 12,489 शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी। बता दें, 6,285 सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। 6 मई से ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। व्यापम के जरिए सीधी भर्ती अब होगी। रायपुर से बड़ी खबर है। 58% आरक्षण बहाली का असर देखने को मिला है। सीजीपीएससी ने जारी किया है शेड्यूल। वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 का इंटरव्यू है। 18 मई से 3 जून के बीच इंटरव्यू होगा। 211 पदों पर पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। लिखित परीक्षा में 635 अभ्यर्थी पास हुए हैं। जशपुर की बात करेंगे, जहां पर बैंक कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई की गई है। एसबीआई क्योसेक बैंक के कर्मचारी की पिटाई की गई है। बंधक बनाकर कर्मचारी की पिटाई की गई। रस्सी से बांधकर कई लोगों ने पिटाई की है। लात घूंसों और डंडों से जमकर पिटाई की। बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंका है। घायल कर्मचारी को अंबिकापुर रेफर किया गया। खाते में पैसे समायोजन को लेकर यह विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बगीचा थाने के कंड्रू जोबला का ये मामला आपको बता रहे हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की है। बस्तर संभाग के सभी जिलों के नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में नक्सल अभियान से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। आगामी महीनों में नक्सल विरोधी अभियान पर चर्चा की गई। विकास कार्यों पर भी मंथन हुआ। वीआईपी सुरक्षा और बुनियादी पुलिसिंग पर दिए गए हैं आवश्यक निर्देश। समीक्षा बैठक के दौरान एडीजी सीआरपीएफ, एडीजी नक्सल अभियान, आईजी बस्तर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नक्सलियों द्वारा चलाए जा रहे टीसीओसी के दौरान विशेष सतर्कता बरतते हुए नक्सल अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अंबिकापुर की बात करेंगे। मां महामाया एयरपोर्ट का काम पूरा होने के बाद आज पहली बार रनवे टेस्टिंग के लिए 6 सीटर प्लेन रनवे पर दौड़ा है, जिससे सरगुजा वासियों में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। टेस्टिंग के दौरान जिला प्रशासन के साथ साथ प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रभारी मंत्री शिव डहरिया सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रनवे पर सफल टेस्टिंग के बाद प्लेन रायपुर के लिए रवाना हुआ। सफल ट्रायल के बाद माना जा रहा है कि सरगुजा वासियों को लंबे इंतजार के बाद जल्द ही हवाई सेवा की सुविधा मिलेगी। दरअसल सरगुजा वासी अंबिकापुर से हवाई सेवा की मांग लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन रनवे टेस्टिंग और लाइसेंस की वजह से लंबे समय से हवाई सेवा की शुरुआत नहीं हो पा रही थी। बालोद जिले के पुरूर थाना क्षेत्र में बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 मासूम समेत 11 लोगों की मौत से इलाके में शोक की लहर है। सभी मृतक धमतरी जिले के ग्राम सोरम के रहने वाले थे। हादसे के बाद ग्रामीण और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक साथ सभी 11 मृतकों का गांव के में अंतिम संस्कार किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। दूधू
होकर जल रही चिता। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5-5 चिताएं जल रही हैं, जिसकी लपटें आसमान में ही नहीं उठ रही बल्कि उसकी लपटों से पूरा गांव विलक रहा है। ये दिल दहला देने वाली दृश्य सोरेम गांव के मुक्तिधाम की है, जहां जलती चिताएं देखकर हर किसी की आंखें नम हैं। मुक्तिधाम में हो रहे इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा और परिवार के बच्चे सदस्यों ने शवों को मुखाग्नि दी। धमतरी के सोरम गांव में इस वक्त खड़े हैं और ये है सोरम गांव का श्मशान। मेरे पीछे ये देखिए, ये जो नज़ारा है, 5 चिताएं हैं और इसमें कल रात भीषण हादसे में हुए 10-11 लोगों की जो मौत हुई थी, छोटे बच्चे सहित, उनका ये अंतिम संस्कार है। बहुत ही पीड़ादायक, पूरा गांव शोक। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। अब इस परिवार में एक बूढ़ी मां सहित कुछ लोग ही बचे हैं। परिवार में अब बचा है धर्मराज की माता राम बची है, जो उनकी मां है, और उनके 2 बच्चे बचे हैं। एक राहुल है और एक अतुल है, और अतुल की जो बीवी बची है और उनके बच्चे बचे हैं। धर्मराज की छोटी बहू और उनके बेटा बचा है, और मंझला जो है राहुल, जिनका जो संध्या पत्नी थी वो, और दोनों बच्चे भी। हादसे के बाद ग्रामीणों और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी मृतकों का आज गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पुलिस के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऐसे दुखद घटना में हमारे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि एक साथ 11 लोगों को जाना और एक ही परिवार के लोगों का जाना बहुत ही दुखद है। भगवान उनके परिवार को इस दुख के क्षण में सहने की शक्ति दे। और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रति व्यक्ति मृतक को 4-4 लाख देने की घोषणा की है। इससे पहले सोरेम गांव के कला मंच में जब 6 अलग अलग एम्बुलेंस से 11 लोगों के शवों को लाया गया तो सबकी आंखें नम हो गईं। कोई परिजनों को ढाढ़स बंधाने में जुटा रहा तो कोई श्रद्धांजलि देते दिखा। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। रात NH30 पर बालोद जिले के जगतरा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में बोलेरो सवार 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हम फिलहाल उसी घटनास्थल पर खड़े हुए हैं। ये ठीक वही जगह है जहां पर ट्रक ने बोलेरो को सीधी टक्कर मारी। टायरों के निशान जो हैं उनसे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ट्रक ने कहीं ना कहीं अपनी लेन छोड़ी है और सामने से आती हुई बोलेरो को पूरी ताकत से उड़ाया है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि बोलेरो पूरी तरह कबाड़ में बदल चुकी थी और उसमें बैठे लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, जगतरा। गरियाबंद में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सुखरी डबरी के राष्ट्रपति दत्तक पुत्र कहे जाने वाले भूंजिया जनजाति के महेश नेताम तक मदद पहुंच गई है। दरअसल महेश 22 साल से रस्सियों से बंधा था। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से बेटा कहीं चला न जाए, गुम न हो जाए, इसी वजह से मां बांध कर रखा करती थी। खबर दिखाए जाने के बाद अब स्वास्थ्य अमला महेश नेताम को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। परिजनों के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखी है। पूरा इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जी, क्योंकि उसका हिस्ट्री है कि 5-7 साल की उम्र के बाद में उसको हाई ग्रेड फीवर आया, इसके बाद झटका आया उसको। तब से उसका मेंटल कंडीशन डिटेरिएट होने लग गया और वो कंटिन्यू उसको अभी तक के झटका आते ही रहता है जी। और अब दिमागी संतुलन उसका सही नहीं है, वो कुछ समझता नहीं है। प्लस आज तक वो किसी इस चीज़ के लिए कभी कहीं इलाज भी नहीं लिया है। तो पहले पूरा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, कुछ अगर यहाँ पे अगर ठीक हो सकता है तो यहीं उसको ट्रीटमेंट पूरा कर देंगे। अब बात करते हैं कांकेर जिले के अंदरूनी इलाके की, जहां की स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक बदहाल हैं। यदि मरीजों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई तो उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ता है। चारपाई पर मरीज और उसे उठाते ये लोग। गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता है ऐसे ही अस्पताल पहुंचते हैं। आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंदरूनी गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं बन सके। गांव में गाड़ियां तो छोड़िए, जब सड़क ही नहीं है तो एम्बुलेंस कैसे पहुंचे। लिहाजा मरीजों को घाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाने की मजबूरी। इस पूरे संघर्ष के दौरान मरीजों की जान तो खतरे में रहती है। हर पग पर परिजनों के पैरों से नीचे से जमीन खिसक जाती है।
ये कहानी है ग्राम पंचायत स्वरूप नगर का आश्रित गांव पोरियाहुर की, जहां ग्रामीण विष्णु गावड़े की रात के वक्त अचानक तबीयत बिगड़ी, उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। सुबह तक इंतजार करना मुश्किल था। स्वास्थ्य महकमे से एम्बुलेंस की मदद मांगी गई, लेकिन एम्बुलेंस आ खड़ी हो गई 6 किलोमीटर दूर। इस 6 किलोमीटर तक मरीज के लिए खाट ही एम्बुलेंस बनी। कोंडागांव कॉलेज में छात्र छात्राओं की समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही। इस बार टीचर की कमी और प्रैक्टिकल का सामान नहीं होने से छात्र छात्राएं परेशान हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। छात्र छात्राओं का विवाद कॉलेज के प्रिंसिपल से हो गया। मौके पर पहुंचे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष ने मामला शांत कराते हुए तत्काल व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया, तो वहीं पूरे मामले पर प्रिंसिपल ने चुप्पी साध ली है। एक बार फिर रेलवे प्रशासन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज से 10 मई तक 20 लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं 25 ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। साथ ही 65 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया। रायपुर रेल मंडल अंतर्गत दूसरी लाइन का विस्तार और यार्ड आधुनिकीकरण के कारण रेलवे ने ये फैसला लिया है। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और यात्री रेलवे स्टेशन में खड़े होकर ट्रेनों का घंटों इंतजार कर रहे हैं। बिलासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मध्य नगरी चौक से गवाली नगर रोड के बीच कार्रवाई हुई है। करीब 15 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दुकान के बाहर रखे सामानों को भी जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार ने चाकू भी लहराया। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी प्रमिल शर्मा से नोकझोंक भी हुई है। तो अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची। 15 दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही साथ जो बाहर सामान रखा गया था उसे भी जब्त किया गया है। वहां पर किसी ने दुकानदार ने चाकू भी लहराया। साथ ही साथ पुलिस वालों के साथ नोकझोंक भी हुई है। तो कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार ने चाकू लहराया। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी प्रमिल शर्मा से नोकझोंक भी हुई। करीब 15 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो दुकान के बाहर रखे सामानों को भी जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार ने चाकू लहराया। बता दें 15 दुकानों का अतिक्रमण जो हटाया गया और करीब 15 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में बारिश की संभावना है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी के साथ ही बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको राजधानी रायपुर में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ अन्य जिलों में भी, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी के साथ ही बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है।
भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की खबर को लेकर ये बड़ी खबर है। 6 मई को कांग्रेस में शामिल होंगे दीपक जोशी। सुबह 11 बजे दीपक जोशी लेंगे कांग्रेस की सदस्यता। कमलनाथ दिलाएंगे दीपक जोशी को कांग्रेस की सदस्यता। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी कांग्रेस का दामन थामेंगे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दीपक जोशी की खबर दिखाई थी। दीपक जोशी के पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने की खबर, फोन पर भी दीपक जोशी ने कांग्रेस में जाने की बात कही थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बता दें आपको ये बड़ी खबर, दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर ये बड़ी खबर है। 6 मई को कांग्रेस में शामिल होंगे दीपक जोशी। सुबह 11 बजे दीपक जोशी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। कमलनाथ दिलाएंगे दीपक जोशी को कांग्रेस की सदस्यता। साथ में आपको बता दें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी कांग्रेस का दामन थामेंगे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, दीपक जोशी की खबर दिखाई थी। दीपक जोशी के पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने की खबर हम प्रमुखता से लगातार दिखा रहे थे। फोन पर भी दीपक जोशी ने कांग्रेस में जाने की बात कही थी। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल को अपशब्द कहने का यह मामला। अपशब्द कहने वाले नाबालिग को लेकर कांग्रेस अब शिकायत करेगी। आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के खिलाफ शिकायत करेगी। नाबालिग को प्रदर्शन में लाने के खिलाफ भी ये शिकायत होगी। सच्चाई सामने आने के बाद बीजेपी बजरंग दल का इनकार है। बीजेपी बजरंग दल ने नाबालिग को अपना मानने से इनकार किया है। संरक्षण आयोग के द्वारा उस मासूम बच्चे के उपयोग के मामले में शिकायत की बातें सामने आने पे बजरंग दल उसको अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन अब चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल का षड्यंत्र था और इनके इनकार करने से कुछ नहीं होता। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब चीज़ें बाहर आ गई, लोग जगहसाई हो गई, तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ बाल आयोग में शिकायत करेंगे। बाल आयोग में तो शिकायत कांग्रेस पार्टी करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, आरएसएस के छत्तीसगढ़ प्रमुख के खिलाफ और बजरंग दल के प्रमुख के खिलाफ कि उन्होंने एक बच्चे का उपयोग राजनीतिक प्रदर्शन के लिए किया। न सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन के लिए किया, राज्य के मुखिया के खिलाफ उस बच्चे के मुंह से गंदी गंदी गालियां। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल को अपशब्द कहने का ये मामला है। अपशब्द कहने वाले नाबालिग को लेकर कांग्रेस अब शिकायत करेगी। आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के खिलाफ शिकायत करेगी। नाबालिग को प्रदर्शन में लाने के खिलाफ शिकायत की जाएगी। सच्चाई सामने आने के बाद बीजेपी बजरंग दल का इनकार भी हुआ है। बीजेपी बजरंग दल ने नाबालिग को अपना मानने से इनकार कर दिया है। तो अपशब्द कहने वाले नाबालिग को लेकर अब कांग्रेस शिकायत करेगी। आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के खिलाफ शिकायत की जाएगी। नाबालिग को प्रदर्शन में लाने के खिलाफ शिकायत की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, अपशब्द कहने वाले नाबालिग को लेकर अब कांग्रेस शिकायत करने जा रही है। देखिए, कल जो बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान जो एक नाबालिग बच्चे ने सीएम को लेकर अपशब्द कहे थे और उसके बाद में वो वीडियो वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री ने खुद उसको ट्वीट किया था और ये कहा था कि बजरंग दल जो है जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरफ लेके जा रहा है और लेकिन मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है कि उसका भविष्य बेहतर हो। और इसी को लेकर आज कांग्रेस जो शहर जिला कांग्रेस है उन्होंने सुंदर पाठ किया था फायर ब्रिगेड चौक पे। और उसके बाद अब जो है चूंकि बजरंग दल से ये कहा गया कि वो बच्चा जो है वो उनके किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं था, वो उनका हिस्सा नहीं था। और इस पर उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एफआईआर करवाने जाएंगे। अब इस पर कांग्रेस ने कहा है कि वो राज्य महिला आयोग, आरएसएस, राज्य महिला आयोग में, बाल आयोग में जाकर बीजेपी, आरएसएस और जो बजरंग दल है उसके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम ये
भी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को अपनी नेगेटिविटी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मसले को लेकर सियासत शुरू हो गई है और अब जहां पर जो है बीजेपी कह रही है कि उस मामले को लेकर जो है वो शिकायत करने जाएंगे, वहीं कांग्रेस का कहना है कि बाल आयोग में वो शिकायत करेंगे और इसके लिए कल्पित जो है वो आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनको और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष को बनाएंगे। थे ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। सूरजपुर के प्रेमनगर विधायक प्रतिनिधि सुनील अग्रवाल पर प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप है। इस मामले में विश्रामपुर पुलिस ने सुनील अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल 2 मई को विश्रामपुर में एक निजी स्कूल में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधान आरक्षक दरस दिवांगन और अन्य पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी थी और इसी दौरान विधायक प्रतिनिधि सुनील अग्रवाल ने प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अग्रवाल उर्फ बाबी जो है वो पीछे से मेरे गर्दन को दबोच के माँ बहन के अश्लील गाली देते हुए मेरे को पहचानते नहीं हो, तुम्हारा ट्रांसफ़र 15 मिनट में यहाँ से कहीं करा दूंगा, तुम क्या समझते हो अपने आप को, करके मेरी गर्दन को दबोच के नीचे पटक दी, जिसमें सांस लेने में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। गिरने से मुझे कमर में तकलीफ है, परेशानी है, चल फिर नहीं पा रहा हूँ। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।